गजिशानायान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानवन्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरुवे गुरुगुरुवे गुरुदैत्य कुलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गुरुगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गुणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीलाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते गायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्धयाय गौरी हृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरी गणेश्वराय गौरी प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि हेलो, बहुत सुंदर प्रस्तुति श्रेयांशी जायसवाल के द्वारा हम लोगों के बीच रखी गई गणेश वंदना की। हमारे बीच में आज के सुंदर कार्यक्रम के कार्यक्रम अध्यक्ष जौनपुर की शान श्री ज्ञान प्रकाश जी, आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं, आपका आगमन हो गया है सर, आपका हार्दिक अभिनंदन। और आप इतने व्यस्ततम शेड्यूल में से आपने थोड़ा सा समय दिया हमारे इस सखी वेलफेयर फाउंडेशन के लिए, आपका आभार इस संस्था की तरफ से। कुछ पंक्तियां आपको प्रेषित करूंगी सर, क्योंकि जितनी मुलाकात आपसे हुई उतनी बार बहुत अच्छा लगता है मिलकर के।
अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिससे आपका, मिले आशीष जिसे आपका, उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं मुकद्दर रंग बदलेगा, किसी कार्यक्रम का अगर जो आप सा अध्यक्ष मिल जाए। तो बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे बीच में आज के हमारे विशिष्ट अतिथि सबके प्यारे डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी का आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपको देखने के बाद अपने आप एक फीलिंग सी आती है सर, आपका मुस्कुराता हंसता हुआ चेहरा, और किसी भी संस्था हो जौनपुर के लिए आप तत्पर हैं उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए। तो कुछ पंक्तियां आपको प्रेषित हैं। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई आपसे सर, आप आए कार्यक्रम में तो खुशियां अपने आप स्वतः ही चली आई। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ, क्योंकि अब कार्यक्रम थोड़ा सा विलंब हुआ है, हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। हमारे बीच में दिनेश टंडन जी, पूर्व चेयरमैन का आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सर। आप विशिष्ट अतिथि के रूप में आज इस कार्यक्रम में अपनी महती भूमिका दे रहे हैं। एक जोरदार तालियों से मैं अभिवादन करना चाहूंगी आप सभी सम्मानित जनों का। बिना देरी किए मैं अपनी सखी टीम की कुछ सखियों को आमंत्रण देना चाहूंगी। हमारी संस्थापक अध्यक्ष प्रीति गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष सरला माहेश्वरी जी, आयोजन समिति अध्यक्ष आज की शीला राय जी और स्वागत समिति अध्यक्ष तुलिका श्रीवास्तव जी, कृपया आप मंच पर आएं। और हमारे अति सम्मानित आज के कार्यक्रम अध्यक्ष, आपसे सस्नेह निमंत्रण है सर आपका कि आप श्री ज्ञान प्रकाश सिंह जी, आप हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी श्रीमती सुषमा पटेल जी उपस्थित हैं। आपको भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मैम, आप आएं और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को आगे लेकर चले। हमारे बीच में श्री मुरली पाल जी हैं, आपकी भी बहुत महती भूमिका है सर, प्रांत कार्यवाहक, आप काशी प्रांत के हैं और जल्दी ही हमारा पूरा जौनपुर पुनः राममय होने वाला है। वैसे तो पूरा विश्व राममय हो गया है, जौनपुर की तो बात ही अलग है, तो उसमें आपका बहुत विशेष योगदान है। हमारे बीच में डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी, मैं आपको भी आमंत्रित करूंगी सर, आप मंच की तरफ आए। हमारे बीच में श्री दिनेश टंडन जी, पूर्व चेयरमैन हैं, आपसे भी सर आपका भी आपको निमंत्रण है कि आप मंच पे आए। हमारे बीच में श्री राजेश राज गुप्ता जी हैं, आपको भी मैं निमंत्रित करती हूँ कि कृपया आप मंच पर आए। हमारे बीच में पवन चौरसिया जी, डॉक्टर पवन चौरसिया जी, आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप मंच पर आए। और किसी भी कार्यक्रम को ऑफिशियली अगर आप शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले अपना दीप प्रज्वलन, क्योंकि दीप जो है वो दीप देवों को अर्पित है, उससे शुरुआत करते हैं। तो मैं अपनी सखी टीम से अनुरोध करूंगी जिसका नाम लिया था मैंने, कृपया आप मंच पर आए और हेल्प करें दीप प्रज्वलन में। सरला माहेश्वरी जी, शीला राय जी, तुलिका श्रीवास्तव जी और हमारी जी संजय केडिया जी यहाँ उपस्थित है, सावरिया सेट के प्रोपराइटर। आपसे भी सर, आपको भी हम बुलाते हैं कि आप मंच पर आए। हमारी संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रीतु गुप्ता जी, आपसे भी निवेदन है। आप सभी जानते हैं दीप प्रज्वलन की परंपरा जो है, इसका एक बहुत महती मतलब है कि हम जानते हैं कि प्रकाशमान गति बनी रहे और आगे भविष्य में हम जो भी काम अच्छे से, मतलब जो भी काम करें वो अच्छे से पूर्ण हो। इसी आशा के साथ शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति नमस्तुते। लैंप लाइटिंग का कार्यक्रम आपके समक्ष है। ऑफिशियली अभी हमारा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। सभी देवी देवताओं का हमने यहाँ इस मंच से आह्वान किया है, हमारे पूरे जनपद जौनपुर को, इस भारत देश को अपना आशीर्वाद इसी प्रदान करते रहें। सभी लोग स्वस्थ, सुखी एवं संपन्न रहें। इसी आशा के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं। मैं निवेदन करूंगी, अब कुछ सखियों को मैं आमंत्रित करूंगी, कृपया आप मंच पर आएं और हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि को हम चाहते हैं कि बुके देकर उनका अभिवादन किया जाए। मैं आवाज देना चाहूंगी, सुषमा पटेल जी, आपसे निवेदन है कृपया आप मंच पर ही रहें। और मैं निवेदन करूंगी
हमारी सखी टीम से रजनी साहू जी, उमा गुप्ता जी और मीनू बर्नवाल जी, कृपया आप मंच पर आएं और हमारे आज के कार्यक्रम अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश सिंह जी को बुके देकर उनका सम्मान करें, उनका अभिवादन करें। नाम आप सभी सखियां के मंच के इधर आ जाएं, जिससे आसानी से जल्दी आ जाएं। सभी सखियां, सभी खूबसूरत सखियों से निवेदन है आप लोग यहाँ मंच के पास आ जाएं, जिससे आप ऊपर आ सकें और हम सर का अभिवादन कर सकें, अपने मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि का अभिवादन कर सकें। चेतना जी, विभा साहू, सरिता जी, सभी को मैं अलग से नाम अगर आप चाहें तो बुला सकती हूं। बेटा जो भी व्यवस्थापक है बुके वगैरह पहुंचाने की, प्लीज वो कीजिए। सुहानी, सुहानी और सोनल जरा इधर आ जाए मंच के पास। आई एम ऑडिबल सुहानी, सोनल? कृपया हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रकाश जी को बुके देकर उनका स्वागत करें। दीजिए, इधर दीजिए ना, रजनी माँ भी लीजिए पीछे से। आपका सादर अभिवादन। दो लोग जाइए, दो ज्ञान प्रकाश जी को आगे बढ़ जाइए, जाइए मीनू भाभी जाइए, एक उस तरफ हो जाइए, किस तरफ हो जाइए। इसी क्रम में मैं सरिता भाभी और मीनू भाभी को निवेदन करूंगी, कृपया आप आएं और सुषमा पटेल जी को बुके देकर उनका अभिवादन करें। कृपया सखियां जिनका क्रम हो गया वो नीचे चलिए, जिससे सभी को मौका मिल सके। आप लोग ऊपर आ जाइए। संचिता बैंकर जी, चेतना भाभी ऊपर आ जाएं। विभा भाभी ऊपर आ जाइए जी। मैं माननीय दिनेश टंडन जी को बुलाना चाहूंगी, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं सर, ससम्मान। बंधन से जो हमारे गेस्ट हैं जी, मैं राजेश राज गुप्ता जी से भी निवेदन करूंगी, सर आप मंच पर आ जाएं कृपया। बेटा आगे आ दीजिए, बुके दीजिए, बुके। विभा भाभी और चेतना भाभी से निवेदन है, कृपया क्षितिज शर्मा जी का स्वागत करें। दोनों लोग उधर समझी में नहीं आ रहा है। जिनका क्रम हो गया, कृपया सखियों से निवेदन है आप नीचे चले जाइए। शकुंतला भाभी आप आगे आ जाएं, संचिता भाभी आप आगे आ जाएं। माननीय दिनेश टंडन जी को बुके देकर उनका अभिवादन। कृपया जिनका क्रम हो गया वो नीचे चले जाएं, आपसे सभी सखियों से निवेदन है। फटाफट फटाफट जरा इस क्रम को शुरू करिए। सर आपका बहुत बहुत अभिवादन। क्या नाम है? साधना साहू जी और रूपम शुक्ला जी से निवेदन है, कृपया आप मंच पर आएं। हाँ, थैंक यू सर। आगे आ जाइए भाभी। और हमारे इस कॉलेज शिया पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SM सादिक रिजवी जी का सम्मान करिए बुके देकर के। आगे बढ़िए भाभी, दो लोग साथ जाइए, रूपम जी और आप। सखी आरती जी और सखी प्रतिमा जी से निवेदन है, कृपया आप भी मंच पर आएं। और राजेश राज गुप्ता जी को शिया पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SM सादिक रिजवी जी का सम्मान
कर चुकी हैं 2 सखियां, थोड़ा जल्दी जल्दी आइए। राजेश राज जी को बोला गया है, राजेश राज जी को बुके देकर उनका। तस्नीम भाभी, आप जी, तस्नीम भाभी से, कहाँ है तस्नीम भाभी, आ जाए भाभी। और डॉक्टर पवन चौरसिया जी, प्रतिमा भाभी और तस्नीम भाभी, डॉक्टर पवन चौरसिया जी का अभिवादन। प्रियांशी जी, मैं आपको दोबारा बुलाना चाहूंगी कि आप कृपया मंच पर आएं और एक सुंदर सा मेलोडियस सॉन्ग हम लोगों के बीच। चलिए अभी क्या ना, जो नीचे उतर जाए। हमारे समक्ष में प्रियांशी जी हैं और एक सुंदर प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं। हेलो।
यू। अनिल कराओके जगत में आपका पसंदीदा चैनल। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति श्रेयांशी जायसवाल जी के द्वारा, प्रियांशी जायसवाल जी सॉरी। हमारे बीच में साल्वेशन हॉस्पिटल से डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सर। हमारे बीच में डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव जी भी हैं। आप आज निर्णायक मंडल की भूमिका में हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं अपनी निर्णायक मंडल को आग्रह करूंगी, कृपया आप मंच पर आएं और अपनी सखी टीम से सखी स्वर्णिमा, सखी सरला माहेश्वरी, सखी पिंकी और सखी शीला रायसेन, कृपया आप मंच पर आएं और हमारे निर्णायक मंडल का स्वागत करें बुके देकर के। मैं अति सम्मानित 4 डिग्निफाइड जजेस को आमंत्रित करना चाहूंगी, कृपया आप मंच पर आएं और हमारी सखी वेलफेयर फाउंडेशन की ये सखियां आपका अभिवादन कर सकें, आपको बुके दे करके। हमारे बीच में आज निर्णायक मंडल के रूप में जो भूमिका निभा रही है, महती भूमिका, वो श्रीमती ज्योति कपूर जी हैं, सुश्री ममता उपाध्याय जी हैं, सुश्री शर्मिला सिन्हा जी हैं, डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का मार्गदर्शन, संरक्षण इस संस्था को मिलता रहता है। और कुछ क्योंकि ये इतनी खूबसूरत है, जब भी अभी देखिएगा मंच पर आएंगी तो मंच अपने आप जगमगाने लगेगा। एक जोरदार तालियां हमारे इस निर्णायक मंडल के लिए। मैं माफी चाहूंगी, अभी डॉक्टर साहब डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे बीच में हैं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी सर हमको ज्वाइन करेंगे। हमारे बीच में है आज की सुंदर जजेस के रूप में ज्योति कपूर जी, ममता उपाध्याय जी, शर्मिला सिन्हा जी और डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव जी। जोरदार तालियां पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी आयोजन का। और मैं अपनी सखियों से निवेदन करूंगी बारी बारी से कि आप कृपया आगे जाएं और मैम को बुके देकर के उनका अभिवादन करें। प्रीति गुप्ता जी, संस्था अध्यक्ष, आपसे निवेदन है, कृपया शर्मिला भाभी का बुके देकर सम्मान करें। कुछ पंक्तियां इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम और सरला भाभी को आवाज देंगे, कृपया आप आगे बढ़ें और ममता भाभी को बुके देकर उनका स्वागत करें। कुछ पंक्तियां इस बीच में मैं कहना चाहूंगी, देख सुनिएगा, बहुत सुंदर सी पंक्तियां और चारों मैम्स पर हमारी फिट बैठती है। बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देती हूँ, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देती हूँ, आधे दुश्मनों को तो हम यूं ही हरा देते हैं। तो एक जोरदार तालियां आप चारों के लिए। मैं शीला भाभी से निवेदन करूंगी, आप आगे बढ़ें और ज्योति भाभी का अभिवादन करें बुके देकर के। पिंकी भाभी से निवेदन है, कृपया आप भी आगे बढ़े स्वर्णिमा भाभी के साथ और डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव जी को बुके देकर उनका सम्मान करें। एक जोरदार तालियां हमारे इस निर्णायक मंडल के लिए। मैंने कहा था ना कि जब स्टेज पर आएंगी तो सारी लाइट फीकी पड़ जाएगी, यकीन मानिए ऐसा आपको भी लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी ज्वाइन करना चाहेंगे इस फोटो को, क्योंकि मेमोरेबल होने वाली है। मैं तुलिका भाभी को बुलाना चाहूंगी, कृपया आप आए मंच पर और आपको स्वागत करना है हमारे यहाँ उपस्थित अति सम्मानित गेस्ट का। तुलिका श्रीवास्तव जी, आप स्वागत समिति अध्यक्ष हैं। मैं आपको आमंत्रित करूंगी, कृपया आप मंच पर आए और इसके बाद टीडीएमसी स्कूल के बच्चे तैयार रहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस है। बिना देरी किए जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, कृपया वो जो भी गाना प्ले करना है सब सुविधा आप देख लीजिएगा। मैं आमंत्रित करूंगी स्वागत समिति अध्यक्ष तुलिका श्रीवास्तव जी को, कृपया आप मंच पर आएं और यहाँ उपस्थित अति गणमान्वित सम्मानित जनपद के लोग, विभूतियां, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए अति सम्मानित अध्यक्ष, पदाधिकारी गण, अन्य पत्रकार बंधु, आप सभी का स्वागत करें।
ठीक है, थैंक यू अर्चना भाभी। मैं तुलिका श्रीवास्तव आप सभी का आज सखी वेलफेयर फाउंडेशन के इस तत्वाधान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूं। इस स्वागत की कड़ी में मैं सबसे पहले कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री ज्ञान प्रकाश जी का तहे दिल से स्वागत हार्दिक अभिनंदन करती हूं, जो एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। विगत 2 वर्षों से जिन्होंने पूरे जनपद जौनपुर शहर को राममय करके रखा हुआ है, इनको राम भक्त के नाम से भी जाना जाने लगा है। इनका सहयोग और वो समय हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है। वो अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए, हमें समय दिए। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की इसी कड़ी में मैं श्रीमती सुषमा पटेल जी, जो मुंगरा बादशाहपुर विधायक हैं, मैं उनका भी स्वागत व अभिनंदन करती हूँ कि वो यहाँ आई, सखी वेलफेयर को अपना समय दी। पूरी टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर क्षेत्र शर्मा जी, जो जनपद के कुशल चिकित्सक हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। सखी वेलफेयर संस्था को उनका भी सदैव सहयोग मिलता रहता है और समय समय पे वो अपनी राय देते रहते हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद डॉक्टर साहब। स्वागत की इसी कड़ी में मैं राजेश राजगुप्ता सर जी का भी स्वागत करती हूँ। और आप लोगों को बताया गया जैसा मुथूट फाइनेंस के बारे में, जिसको भी आवश्यकता हो वो राजेश सर से ज़रूर मिले। मैं राजेश सर का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने भी अपना कीमती समय सखी वेलफेयर टीम को सहयोग सब कुछ दिया, धन्यवाद सर। अभी हमारे मुख्य अतिथि को आने में 10-15 मिनट का और समय है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, जल्दी वो हमारे बीच आने वाले हैं। डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी, सॉल्यूशन हॉस्पिटल, मैं उनका भी स्वागत व वंदन करती हूँ, उनका भी सहयोग सखी टीम को मिला। डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव, आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। गरिमा में उपस्थिति डॉक्टर तेज सिंह, अच्छा, श्री मुरली पाल जी, मैं काशी प्रांत से आए, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर पवन चौरसिया जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल करके आए और हमें समय दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्णायक मंडल की सभी भाभी जी लोगों को, सुश्री ज्योति कपूर, श्रीमती ममता उपाध्याय, श्रीमती शर्मिला सिन्हा, डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव, आप सभी का हृदय की गहराइयों से मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपने अपना समय दिया, सखी वेलफेयर फाउंडेशन को पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण जो बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं, अभी प्रोग्राम और भी आनंदमयी होने वाला है, आप सभी का स्वागत है। मैं जिसका नाम नहीं ले पा रही हूँ, सभी सम्मानित जनों को मैं प्रणाम करती हूँ और इस मंच से सबका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारी आज की आयोजन समिति की अध्यक्ष तुलिका भाभी के द्वारा आप सभी अतिथियों का स्वागत किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। बिना देरी किए मैं तिलकधारी मेमोरियल कॉलेज की छात्राओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी, कृपया आप स्टेज पर आए और एक सुंदर प्रस्तुति, क्योंकि आज का जो थीम है अखंड भारत और अविरल अलौकिक, आप सभी जानते हैं हमारा भारत पूरे विश्व में किस लिए जाना जाता है। विभिन्नताओं के बावजूद, इतना विभिन्न संस्कृतियां हैं, सभ्यता है, स्टेट्स का अपना अपना तरीका है, परंपराएं हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। तो यही विविधता में एकता को प्रदर्शित करने के लिए हमारे भारत में जितने महीने होंगे, शायद हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, तो उन्हीं त्योहारों की झलक आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए छात्राएं उपस्थित हैं। एक जोरदार तालियां कार्यक्रम के पूर्व भी मैं चाहूंगी, क्योंकि बच्चे अगर प्रयास करते हैं, दे आर नॉट द प्रोफेशनल्स, ये बच्चे हैं, चाहते हैं कि हम अपनी प्रस्तुति दें और लोग हमें देखें, सराहें। तो मैं बिना देरी के चाहूंगी प्लीज
क्योंकि मैंने कहा अनेकता में एकता ही हमारी शान है और इसीलिए हमारा भारत देश महान है। इसी की प्रस्तुति विविध आपके पास आप देख पा रहे हैं कि बहुत सुंदर अभी आपके सामने प्रस्तुति होगी। पूरे जितने भी आपके मेन फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, पर्व हैं, उनको, क्योंकि त्योहार और पर्व अपने आप उल्लास है, एक उल्लास आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए लड़कियां उपलब्ध हैं। प्लीज प्ले द म्यूजिक। India is a country with a vast territory and many religions. It is said that there are over 1,000 festivals celebrated in India throughout the year. Every festival in India is welcomed with big celebrations and unison of cultures, religions, and much more. Today, we will take you on a journey of reliving this very cultural nostalgia that takes us back to our roots. Marking the beginning of the harvest season, Indians celebrate Makar Sankranti as the sun is passing back into the northern hemisphere, signaling the return of spring to the country. This is a celebration where Indians pray to the sun god Surya, and it is accepted as a special auspicious time. The celebrations associated with Makar Sankranti are known by various names, like Bihu in Assam, Maghi Saji in Himachal Pradesh, Sakrat in Haryana, Pongal in Tamil Nadu, Uttarayan in Gujarat, Rajasthan, and many more. The social festivities include singing, dancing, kite flying, bonfires, feasts, but all together as a community. शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की लहरी में दिल की बाजी शहनाई शहनाई। Mahashivratri is observed during the February or March month, and it is of utmost spiritual significance among all Indian festivals. On this night, the northern hemisphere of the planet is positioned in such a way that there is a natural upsurge of great energy. Shivratri commemorates the wedding night of Lord Shiva to his consort Parvati. During this night, Lord Shiva, as Nataraj, or the Lord of Dance, first performed the dance of bliss, Ananda Tandava. This dance portrays the cyclical nature of the universe, reflected by the cyclical nature of daily life as experienced by mankind.
the most internationally popular Hindu festivals that have been celebrated since ancient times. It is celebrated to welcome spring and also is seen as a new beginning where people can release all their inhibitions and start fresh. On this day of Fagun or spring, societal rankings such as caste, gender, age and status are all eschewed in the spirit of making merry together, and everyone is fair game to be doused with colors in a joyous celebration. This is symbolic of the triumph of good over evil and the ultimate expression to celebrate unison, love. Typically observed in the month of April, Eid marks the end of Ramadan, the Muslim holy month of fasting, and is celebrated during the first 3 days of Shawwal, the 10th month of the Islamic calendar. The Eid prayer is performed by the congregation in an open area such as a field, community center or mosque. The prayer is then followed by the sermon and a supplication asking for God's forgiveness, mercy, peace and blessing. Janmashtami commemorates the earthly appearance of Krishna, who is described in India's sacred writings as God himself. Across India, festivities begin before dawn and extend all day until midnight, the exact moment of the anniversary of Krishna's arrival. Events include kirtan, singing the Lord's name along with other devotees, and japa, or meditation. Some devotees cook a feast of over 100 dishes, while others perform drama and dance. Some clothe and decorate the deity of Krishna, while others string enormous flower garlands and other decorations for the temple. Finally, at midnight, the priests pull apart the curtains to reveal the freshly dressed deity of Krishna on a creatively festooned and colored altar. The excitement builds and a rousing kirtan ensues.
and wisdom. The worship begins with much fervor and prana pratishtha, a ritual to invoke life in the idol. Amid the chanting of Vedic hymns from religious texts like Ganesh Upanishad, the idol is anointed with sandalwood paste and yellow and red flowers. His blessings are invoked as he is Vignaharta, the one who removes all obstacles, particularly while embarking on a new journey. Very popular festival is particularly celebrated in Bengal, Assam and other eastern Indian states. Durga Puja celebrates the victory of goddess Durga over the demon king Mahisasur. It begins on the same day as Navratri, a 9-night festival celebrated all across the country. It also celebrates the ultimate feminine divine energy of the universe, Shakti. Besides the communal and societal significance of Durga Puja, the uniqueness of this festival is the artistic and decorative grandeur with which it is celebrated, especially in eastern parts of India. For its cultural and religious momentousness, Durga Puja has been inscribed on the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage. Diwali or Deepavali is India's largest and the most important festival of the year. The festival gets its name from Avali or row of Deepa or clay lamps that Indians light outside their homes to symbolize the inner spiritual light that protects from darkness.
Indians celebrate the return of King Rama to Ayodhya after he defeats the demon king Ravana. Over the centuries, Diwali has become a national festival that's also enjoyed and celebrated by non-Hindu communities, commemorating true secularism and diversity. Every region in India has distinctive traditions for observing this festival. However, among all belief systems, Diwali represents the triumph of good over evil, light over darkness, and wisdom over ignorance. मैं जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए चाहूंगी क्योंकि कोशिश की इन्होंने कि जितने ज्यादा त्योहारों को आपके सामने प्रस्तुत कर सके। समय थोड़ा कम है और त्योहार हमारे बहुत सारे हैं। मैं आवाज देना चाहूंगी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अपने श्री ज्ञान प्रकाश सिंह जी को। कृपया आप, निवेदन है सर आपसे, आप मंच पर आएं और इन बच्चियों को सम्मान दें। इसी कड़ी में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी हैं, आपको भी आमंत्रित करूंगी सर स्टेज पर आए। प्रतीक श्रीवास्तव जी हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया आप मंच पर आएं और इन बच्चों को सम्मानित करें सर, क्योंकि आपके हाथों से सम्मान पाकर निश्चित तौर से बच्चे आगे बहुत कुछ करना चाहेंगे। ऊपर सागर भैया ऊपर आ जाइए, जी। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे गरिमा में भी उपस्थिति है श्री मुरलीपाल जी की, आपको भी आमंत्रित करेंगे, कृपया आप मंच पर आ जाएं। आप अति व्यस्त आप लोगों के शेड्यूल्स हैं और कृपया प्लीज हेल्प करें। दीजिए, नहीं देते रहिए भैया, एक साथ दिलवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को दे दीजिए, दे देंगे। स्वानी सर को भी दे दीजिए, प्रतीक सर को दे दीजिए, उधर दे दीजिए, क्षितिज शर्मा सर को। एक जोरदार तालियां मुरलीपाल जी को भी दीजिए, क्षितिज शर्मा सर को भी दीजिए। और उठा दीजिए। और ये सुंदर जो आपने प्रस्तुति देखी, इसको कोरियोग्राफ किया था हमारे अपने नितिन जी ने। आप हमारे टीडीएमसी स्कूल में डांस टीचर भी हैं और इवेंट भी करते रहते हैं आपके जनपद में भी और जनपद के बाहर भी। तो एक जोरदार ताली नितिन जी के लिए भी, क्योंकि आपकी प्रस्तुतियाँ, आज तो मान लीजिए इन्होंने डांस प्रस्तुत करवाया है, लेकिन बहुत ही मैसेज वाले नृत्य नाटिका वगैरह करवाते हैं, जिससे समाज में एक अच्छा अवेयरनेस जाता है। विभिन्न चीज़ों पर इन्होंने प्रस्तुति करवाई है बच्चों के द्वारा। मैं अति सम्मानित रेस्पेक्टेबल
मैं चाहूँगी कि ये हमारे नितिन जी को भी ज्ञान प्रकाश जी के द्वारा दिया जाए। ये उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। नितिन जी आप भी आगे आ जाएं और सौभाग्य होगा कि आपको ये इसी कड़ी में मैं हमारे मुख्य प्रायोजक जी आपने इनको कई रूपों में देखा होगा सर जनपद में। कभी हनुमान जी बनते हैं पूरा मैं हमारे मुख्य प्रायोजक बंधन से हमारे बीच में हैं अभिनव राय जी और अक्षर सिंह जी। आपको भी आमंत्रित करूंगी कृपया आप मंच पर आ जाएं, एक फोटो हो जाए और उसके बाद आप बच्चियां और सर से निवेदन है कि आप बच्चों के साथ कृपया जाएं, लेकिन बाकी गेस्ट से मेरा आग्रह है कि आप लोग स्टेज पर ही रहेंगे। थैंक यू बच्चों, वेल डन। मैं बंधन हमारे मुख्य प्रायोजक है बंधन म्यूचुअल फंड, उससे अभिनव राय जी हैं वाइस प्रेसिडेंट सेल्स और अक्षय सिंह जी हैं सीनियर मैनेजर सेल्स। हम चाहेंगे कि कृपया ज्ञान प्रकाश जी, क्षितिज शर्मा जी आपको सम्मानित करें। अ बिग थैंक यू सर। और ज़रूर लोग जागरूक हुए होंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक समझदारी की बात है। तो हमारी संस्था अध्यक्ष प्रीति गुप्ता जी को अगर मैं भूल भी जाऊं तो आपको यहाँ पहुंचना है, आप जरूर सम्मिलित रहें, उपस्थित रहें। हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय गिरीश चंद्र यादव जी का आगमन हुआ है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मुरलीपाल जी से भी निवेदन करूंगी कृपया आप, क्योंकि आपको जाना है तो हम चाहेंगे कि सर के द्वारा सम्मानित होगी। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये हमारे अगर अतिथि हैं और उनका सम्मान किया जा रहा है तो ये गौरव का क्षण है हमारे लिए। हमारे बीच में हमारे ज्ञान प्रकाश सिंह जी को हमारी संस्था अध्यक्ष प्रीति गुप्ता जी, हमारे अनिल भैया जी के द्वारा एक प्रेम स्वरूप, एक उपहार स्वरूप, क्योंकि आपको राम जी का पर्याय मान लिया गया है जनपद जौनपुर में, तो निश्चित तौर से छोटा सा उद्बोधन सर हम चाहेंगे आपका, कि ज्ञान प्रकाश जी से छोटा सा उद्बोधन चाहेंगे कि आप, मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन एक छोटा सा उद्बोधन यहाँ उपस्थित लोगों के लिए। बाकी गेस्ट को थैंक यू, प्लीज आप लोग अपनी सीट्स ले लें। जी थैंक यू वेरी मच। सखी फाउंडेशन की तरफ से ये जो आज का कार्यक्रम आयोजित है उसके लिए मैं प्रीति गुप्ता और उनकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि राज्य मंत्री आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी आए हुए, टंडन साहब बैठे हैं, दिनेश टंडन जी, मुरलीपाल जी, प्रांत कारवा, काशी प्रांत तथा सभी मातृशक्ति को मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और मैं सखी फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी बच्चियों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुति दी है। बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस देश में बहुत सारी ऐसी मातृशक्तियाँ, जैसे कल्पना चावला जी, किरण बेदी जी प्रथम IPS देश की बनी, ऐसे बहुत सारी, मजुमदार जी, ऐसे बहुत सारी मातृशक्तियाँ हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। और क्योंकि आप लोगों को कार्यक्रम ज़्यादा यहाँ पे देखना है और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं प्रीति गुप्ता जी और सखी फाउंडेशन के सभी सदस्यों का मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। और मैं आपसे आज इस मंच से कहना चाहूँगा कि आज से मैं भी सखी फाउंडेशन का एक सदस्य और संरक्षण के रूप में काम करूँगा। मेरे लायक जो भी काम होगा मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा,
एक बार आप सबको फिर से आपका अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जौनपुर। बहुत ही कम शब्दों में सर ने अपना उद्बोधन हम सबके समक्ष रखा, क्योंकि बहुत ही व्यस्त शेड्यूल है। मैं शिवा भैया को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने समय निकाला और यहाँ तक आए। हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय गिरीश चंद्र यादव जी का आगमन हो चुका। जैसा मैंने आपको बताया, सर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सखी स्वर्णिमा जायसवाल जी को बुलाना चाहूंगी। कृपया आप आएं और अपना उद्बोधन दें। और इसके बाद एक क्लासिकल नृत्य आप सबके बीच में कनिष्का जी के द्वारा है, तो कृपया आप भी तैयार रहें कनिष्का जी। सखी स्वर्णिमा जायसवाल जी। हमारे अपने मंत्री जी के लिए कुछ पंक्तियां हैं जो आप पर फिट, तो क्या पूरा आप उसको चरितार्थ करते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए। तो इसको चरितार्थ करते हुए आप जनपद में जहाँ भी जाएंगे आपको बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम उनके द्वारा चलाए गए हैं। चाहे आप गोमती घाट देख लीजिए, या अभी जो कूड़े का रिसाइकलिंग है जो गोमती स्थल में गिरता था नदी में, तो ऐसे बहुत सारे काम हमारे मंत्री जी के द्वारा किए गए हैं। मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ स्वर्णिमा जायसवाल जी को। धन्यवाद अर्चना भाभी जी। मैं स्वर्णिमा जायसवाल यहाँ पर उपस्थित सभी अति सम्मानित अतिथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज की यह अद्भुत प्रतियोगिता आप सभी के हृदय को आनंदित करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन प्यारी बच्चियों ने अथक परिश्रम किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। यह एकमात्र प्रतियोगिता नहीं है, यह एक अनूठा संदेश है हमारे समाज के लिए कि हम जिस भारत जैसे धरा पर रहते हैं जहाँ स्वयं प्रभु विद्यमान है। शायद यही वजह है कि हमारा अस्तित्व सबसे शक्तिशाली है, जो हजारों कुत्सित प्रयत्नों के बावजूद भी एकता और अखंडता का प्रत्यक्ष विश्लेषण है। मैं कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष रखना चाहती हूँ अपनी भारत माता की ओर से। कृपया मुक्त करतल ध्वनि से आप इसकी प्रशंसा करें। धरा मेरी है ज्ञान की विज्ञान की धरा, संस्कृति के मान की सम्मान की धरा। मैं सिर्फ एक देश नहीं सोच एक हूँ, सभ्यताओं में श्रेष्ठ सभ्यता की खोज हूँ। मैं जोड़ने की सोच के ही संग चलूँगी, अखंड थी अखंड हूँ अखंड रहूँगी। हर कदम अलग, जुबां अलग, अलग ही रीत है और तरह तरह के यहाँ पे गीत हैं। मैं प्रीत का ही गीत वो अभंग रहूँगी, अखंड थी अखंड हूँ अखंड रहूँगी। माना कि कई धर्म कई पंथ हैं यहाँ और अलग अलग सभी के ग्रंथ हैं यहाँ, फिर भी एकता का स्रोत मैं प्रचंड रहूँगी, अखंड थी अखंड हूँ अखंड रहूँगी। कई वीर जन्मे धरा पे मेरी और कई वीर अमर कहलाए, उन वीरों की वीरता का घमंड रहूँगी, अखंड थी अखंड हूँ अखंड रहूँगी। मैं द्वंद में भी योग का सुगंध रहूँगी, अखंड थी अखंड हूँ अखंड रहूँगी। भारत माता की जय। अब मैं बुलाना चाहूँगी कनिष्का जी को, जो कि नृत्य की अद्भुत विधा भरतनाट्यम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगी। कृपया करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। अभी आप सभी से विनम्र निवेदन है, कनिष्का जी कृपया स्टेज पे आएं। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना भाभी। बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपके समक्ष रखी गई स्वर्णिमा जी के द्वारा। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि अगर कोई पहली बार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है और इतने अच्छे तरीके से, तो एक जोरदार ताली जरूर बनती है। तो बहुत ही बधाई भाभी आपको। और आवाज दे रहे हैं हम कनिष्का जी को। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
जय चण्डमुण्ड विनाशिनी जय शुम्भ निशुम्भ संहारिणी जय चण्डमुण्ड विनाशिनी जय शुम्भ निशुम्भ संहारिणी तू शक्ति है माँ शक्ति है तू शक्ति है माँ शक्ति है माँ शक्ति है तूने रचा आकाश को तूने रचा पाताल को तूने रचे पर्वत धरा तूने रचा है काल को तूने रचा है काल को तूने रचा है राम को गीता के श्री घनश्याम को तू सूक्ष्म तू ही विशाल है तू स्वयं काल कराल है तू वैष्णवी विंध्यवासिनी हे शुंभ निशुंभ संहारिणी तू शक्ति है तू शक्ति है माँ शक्ति है माँ शक्ति है शक्ति है तू शक्ति है माँ शक्ति है माँ शक्ति है हेलो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे समक्ष दी गई है कनिष्का द्वारा। ये विधा हेलो, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति कनिष्का जी के द्वारा दी गई यहाँ पर। और ये ऐसी विधा है जिससे आप जो कहना चाहते हैं वो सामने वाले को समझ में आता है। तो बहुत अच्छा स्वरूप देवी का हमारे इन्होंने प्रस्तुत किया हमारे समक्ष। मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय गिरीश चंद यादव जी से निवेदन करूंगी, कृपया सर आप मंच पर आएं और इस प्रतिभागी हमारी जो बिटिया है इनको सम्मानित करने का अवसर मिला है हमें। सुहानी ज़रा हेल्प कीजिएगा। हमारे माननीय मंत्री जी गिरीश चंद यादव जी से विशेष निवेदन है कि कृपया आप मंच पर आएं। संस्था अध्यक्ष प्रीति गुप्ता जी से भी निवेदन है कि कृपया आप मंच पर आएं और इस बच्ची को सम्मानित करें। अमित जी से भी निवेदन है। इसी क्रम में हम मंत्री जी का भी स्वागत करना चाहेंगे। तो अपनी सखियों से, संस्था अध्यक्ष से तुलिका भाभी हैं, सरला भाभी हैं, पिंकी भाभी जी। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। एक जोरदार तालियां कनिष्का जी के लिए हो जाए।
हम चाहेंगे कि कृपया बुके दिया जाए और सर का अभिवादन कर सकें हम मंच पर। सखी टीम के सारा हमारी अध्यक्ष प्रीति गुप्ता जी, सरला माहेश्वरी जी, पिंकी जायसवाल जी और तुलिका भाभी जी के द्वारा। मैं सुषमा पटेल जी को भी आमंत्रित करूंगी, कृपया आप मंच पर आ जाएं मैम, और इस फोटो में आपकी उपस्थिति भी अनिवार्य है हमारे लिए। अमित भैया को भी एक बुके देकर के स्वागत किया जाए उनका। आज आपको मौका नहीं दिया जाएगा तुलिका भाभी, आप घर पे कर लेती हैं। घर में भी करना है, बाहर भी करना है, दोनों मौका है। सुषमा पटेल जी हैं मंच पर, मैं पुनः चाहूंगी एक बार उनका भी स्वागत कर लिया जाए, उनको बुके देकर के सखियों से। पुनः एक बार बुके देकर आपका स्वागत, आपने कीमती समय निकाला। और हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि सुषमा जी को ये स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया करें। अभी मुख्य कार्यक्रम, क्योंकि आप मुख्य अतिथि हैं सर, तो मुख्य कार्यक्रम आपको देखना है आज। नहीं, अगर अभी उद्बोधन, वही मुख्य अतिथि हैं तो मुख्य, जी मुख्य कार्यक्रम की प्रस्तुति आपके समक्ष दी जाएगी। मैं संस्था अध्यक्ष प्रीति गुप्ता जी से निवेदन करूंगी, कृपया आप मंच पर आएं और इस संस्था के उद्देश्य को हम सभी के बीच में रखें। कुछ पंक्तियां हमारी संस्था अध्यक्ष प्रीति गुप्ता जी के लिए। जरा सुहानी एक डायरी है वो उसको पहुंचा दीजिए। कुछ पंक्तियां हम अपनी संस्था अध्यक्ष प्रीति गुप्ता जी को के लिए प्रेषित करते हैं। खुद से जीतने की जिद है, खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। तो जोरदार तालियां हो जाए सखी वेलफेयर की संस्थापक अध्यक्ष प्रीति गुप्ता जी के लिए, क्योंकि इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने इस संस्था को की नींव रखी और ये हर साल कुछ नया कर रही है। उसमें चाहे सैनिटरी, अभी आपको पूरा वो बताएंगी, तो मैं सीधे माइक हैंडओवर करती हूं प्रीति गुप्ता जी को। अभिव्यक्ति कार्यक्रम की कुशल संचालन कर रही अर्चना भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभिव्यक्ति सीजन 3 अखंड एवं अलौकिक भारत के नाम एक सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे जनपद के विकास पुरुष, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में अपना बहुमूल्य समय देने वाले, अपने सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों से जनपद में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले आदरणीय ज्ञान प्रकाश सिंह जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारी नारी सशक्तिकरण की मिसाल हमारी पूर्व विधायक श्रीमती सुषमा पटेल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के गैट एरिया लीडर और जो समाज में सेवा करने हेतु हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी, एवं नगर पुरुष कहे जाने वाले माननीय दिनेश टंडन जी, एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे जनपद के वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार सीए राजेश राज गुप्ता जी, आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज के कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे प्रांत कारवा श्री मुरलीपाल जी एवं जिले के सॉल्वेशन हॉस्पिटल के हमारे प्रतीक भाई साहब,
आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने अभिव्यक्ति कार्यक्रम में मुख्य प्रायोजक बंधन सन आईटी सॉल्यूशन के प्रोप्राइटर अमित निगम जी, सुदीक्षा ईएनटी क्लिनिक एंड थायराइड सेंटर से डॉक्टर ब्रिजेश कन्नौजिया जी एवं डॉक्टर एकता कन्नौजिया जी।